तो दिविशा को जस्ट अभी सुलाया है और आज तेज़ बारिश थी तो यशवी की भी छुट्टी है। तो मैंने यशवी को बोला कि यशवी तू दिविशा का ध्यान रखना, तब तक मैं क्लीनिंग, मुझे अगर थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लगेगा तो ये अभी ऑफिस नहीं गए तब तक ये उसका ध्यान रख लेंगे। तो बस अब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि सब जगह फंगस, वो छोटे कितने भी हम डेली में करो लेकिन एक प्रॉपर हम जो करते हैं ना पूरा सामान इधर उधर करके निकाल के, तो वो जो क्लीनिंग होती है ना वो एक अलग ही होती है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ हो गई है मेरी रूम की क्लीनिंग स्टार्ट। मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा बेड को थोड़ा सा साइड में कर दो क्योंकि बेड के पीछे जो नीचे का कचरा होता है ना, जहाँ तक हमारी झाड़ू जाती है वहाँ तक तो हम निकाल लेते हैं, बट जो नीचे का कचरा होता है ना वो नहीं निकल पाता। और ये बारबी सेट यशवी का है तो फिर वो उसका क्या है कि पहले बीच में बहुत सारी दिन भर दिविशा के कपड़े इधर उधर पड़े रहते थे, तो इसके क्या बेड के नीचे ये जो इतना बॉक्स है ना, ये तो बॉक्स वाला है, नीचे थोड़ी सी जगह नीचे है तो उसकी वजह से बहुत नीचे कचरा होता है। और ये उसका वो है हाउस और वो सब दोनों ही नीचे रखे हुए थे, तो देखो इनमें कितना कचरा चिपका हुआ है। और फिर क्या करते हैं कि दिविशा कुछ भी चीज़ें लेती है ना वो नीचे चली जाती है, तो झाड़ू में जितनी हो सके उतनी आ जाती है और उतनी वहीं रह जाती है बाकी। और कहीं वो जो कॉर्नर होते हैं उसमें अटक जाता है कचरा। तो ये मेरे प्रेगनेंसी टाइम में तो ये बहुत काम में आया था, ब्लैक कलर का जिस पे पैर रख के करते हैं ना, आराम से इतना रिलैक्स मिलता है। इसको क्या एक्यूप्रेशर बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़ैन को क्लीन करने में लग गई। मुझे ऐसे लग रहा है कि जितनी फास्ट मैं क्लीनिंग कर दूँ ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि दिविशा का कुछ भरोसा नहीं है और फिर इनको भी ऑफिस जाना था। और सच में इतना मतलब गंदा सा, अपन सोचते हैं ना कि बारिश में गंदा नहीं होता, बारिश में ये मान लो आंगन जरूर गंदे नहीं होते, लेकिन है ना ये जो दीवारें वगैरह होती है इस पर छोटी छोटी ऐसी फंगस लगी होती है, वो हमें दिखती भी नहीं है। और हम रोज में जो करते हैं ना वो चलता है, लेकिन है ना एक साइड में इधर उधर से विंडो को क्लीन करना, सब कुछ है ना मैंने एकदम अच्छे से कर दिया। बस अब मेरे है ना ये मुझे कर्टेन वॉश करने हैं, जो मेरा मौसम अच्छा होगा ना उसी दिन मैं करूँगी, क्योंकि बिना मौसम के अच्छे में तो सूखना ही बहुत भारी काम है। और ये पंखे भी ना बहुत पुराने हैं, तो देखो इन पे ना ये ब्लैक मैंने बहुत साफ़ किया था, बट फिर भी जब हो जाए पंखे पुराने हो जाते हैं ना तो फिर वो उनमें थोड़ा सा लगा रह ही जाता है। बस उसके करने के बाद एक बार की क्लीनिंग वो जो होता है ना सब कुछ कर लिया मैंने ऊपर से, ये सारी डस्ट वगैरह वो सब फर्नीचर की सब कुछ वो सब मैंने पोंछ दिया है। और बस ये अब मैं कर रही हूँ एक बार का बेड क्लीन। और मैं फटाफट कुछ तो इसलिए भी जल्दी कर रही हूँ कि ये दिविशा को रख रहे हैं, और दूसरा क्या है ये रख के चले जाएंगे बेड को वापस, जो इधर खसकाना रहेगा ना, क्योंकि मेरे से तो अकेला बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। तो देखो कितना कचरा निकला है, कितनी भी सफाई करो लेकिन जो पूरा सामान बाहर निकलने के बाद जो सफाई होती है ना उसका तो सही बोले ना आनंद ही अलग रहता है। और उस दिन कमरे में रूम में जब बैठते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है ना। और ये दिविशा फिर उठ गई और फिर ये रूम में आ गई। मैंने गेट बंद किया था तो रोने लग गई, तो फिर उसको मैंने बोला ठीक है रे यार अंदर आने दो, घूमने दो, क्योंकि एक बार की झाड़ू एक बार का सिंपल पोछा मैंने लगा दिया था। फिर आ गई थी मैं इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में मैंने बनाए हैं लौकी का वो क्या बोलते हैं उसको, चीला, क्योंकि लौकी का चीला इनको भी बहुत पसंद है, दिविशा को भी यशवी को भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा लौकी का चीला बना दें। ठीक है अपने को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन है ना एक वो भी नहीं होता है कि हाँ चलो काम में लग गए तो अब काम ही करेंगे कुछ और नहीं करेंगे, तो वैसा भी नहीं हो सकता। तो इधर बनाने लग गई फटाफट में लौकी का चीला। और वैसे है ना जब हम कुछ काम स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे दिमाग में ना वो काम ही काम चलता रहता है। हम दूसरा काम करो चाहिए घर का, लेकिन है ना वो काम हमारे माइंड। तो ये चले गए ऑफिस, उसके लिए तो मैंने फटाफट इधर साइड की क्लीनिंग की थी कि ये बेड एक बार व्यवस्थित रखवा देंगे तो मेरा दूसरा काम हो जाएगा। बट ये जल्दी में निकल गए ऑफिस और अब मेरा ये काम पेंडिंग पड़ा रह जाएगा, क्योंकि बेड कौन करेगा इधर। तो अब क्या करूं, मुझे तो खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किसको बुलाऊं और किससे करवाऊं। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। ये काम छोड़ के अभी मैं गई थी किचन में मैंने बनाया इनके लिए बेसन का चीला और दिविशा के लिए बनाया था खाना, और यशवी को भी बेसन का चीला दे दिया और मैंने खाया एक बनाना। और मैं सोच रही हूँ पहले किचन का काम कर लेती हूँ, किचन क्लीन करके फिर दिविशा को एक बार क्या नहला के और फिर सुला दूँगी। फिर जो टाइम बचेगा ना उसमें शायद ये काम करती हूँ तो ठीक रहेगा,
क्योंकि एक बार बाहर की क्लीनिंग हो जाएगी ना। दियो दियो नो दियो 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 दियो। तुझे अभी काम करती है काम है? मम्मा काम नहीं करती है घर में? नहीं करती क्या मम्मा? जो दियो को काम करना पड़ता है, जो 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 दियो को काम करना पड़ता है, मम्मा काम नहीं करती है क्या बेटू? बिट्टू मैं थक गई, सो जाऊं? बिट्टू सो जाऊं? रात भर चू नहीं छोने देती है। हाँ बिट्टू, तो चलो अभी करते हैं फटाफट बाहर का काम। बाहर की क्लीनिंग करके फिर दिविशा को सुला के फिर इसी कमरे में आऊंगी मैं। तो पहले करती हूँ मैं बर्तन। मेरे भी डिम्पल आता है, तभी दिविशा के दोनों आ रहे हैं, देखना। एक आता है, दिविशा के दोनों। इस पे नहीं आता है, इस पे आता है। फिर यशवी पहना रही थी अपनी डॉल को ड्रेस, लेकिन उसको वो प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो वो बोल रही थी मम्मा इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, उसकी चोटी बना दो। मैंने कहा बिट्टू अभी टाइम नहीं है, अभी थोड़ा मुझे काम करने दे, उसके बाद में क्लीनिंग होने के बाद में मैं तेरा जो बोलेगी ना काम कर दूँगी। उसको ना सुबह 1 घंटे में अगर वो कुछ बोलती भी है ना तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है दिविशा से बच के जो काम हो जाए ना वो अच्छा है। तो अभी दिविशा गई हुई है बाजू में, तो मैं तब तक फटाफट ये सब काम कर लूँगी। मैं दिविशा के यहाँ की क्लीनिंग एक बार की देखो सारी कंप्लीट हो चुकी है। दिविशा के टॉयज़ इधर रख दिए हैं मैंने, और ये यशवी का सामान है। अभी आज तो यशवी सब कुछ बिखेरने वाली है, और ये यशवी का डॉल सेट जिसके साथ यशवी खेल रही है, तो आज ही इसके साथ आराम से टाइम पास कर लेगी। और आज क्या बेड के नीचे से निकाला, क्योंकि ये सारे टॉयज़ इधर उधर बिखेरती रहती ना, तो ये नीचे रख दिए थे, तो आज निकालें तो आज खेल लेगी। 2-3 दिन खेलने देंगे फिर वापस रख देंगे। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और सुबह सुबह एकदम क्लीन करके हाल रहता है एकदम, मतलब कुछ भी सामान किचन में नहीं रहता है। वो सुबह उठते ही वापस वो सब चालू हो जाते हैं। इनको करने में इतना टाइम नहीं लगता है ना, सब बड़े बड़े सामान होते हैं, उनको सबको व्यवस्थित रखना होता है। दूध आ गया तो दूध गर्म हो रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जो सामान उठाया वो वहीं रख देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत फास्ट काम रहता है, ये किया वो किया वो किया। तो सब्जी वगैरह सब हमारे ना, खाना भी सुबह बन जाता है, तो नाश्ता खाना सब हो गया था। तो सब्जी ये मैंने निकाल के रख दी। एक तो बेसन की मिर्ची बनाई थी और एक आलू की सब्ज़ी बनाई थी। बस बर्तन एक बार के सारे खाली हो जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या हम काम क्या जो करते हैं ना हम लोग, वो सुबह सुबह में हो जाता है हमारे 11 साढ़े 11। एक नया काम रहता है वो अलग बात हो जाती है, बाकी काम जो सारे होते हैं ना वो 11 साढ़े 11 तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और डब्बे वगैरह कितना भी करो बिखर ही जाते हैं इधर उधर से, लेकिन हाँ ठीक है वो सेट भी हो जाते हैं। इतना वो नहीं बोल सकते कि हाँ व्यवस्थित नहीं होगा, व्यवस्थित हो जाते हैं। और फिर कुछ भी काम करो सेट करके करते ना तो ही मज़ा आता है। अगर बिखरा घर रहेगा, हम ऊपर से काम कर लेंगे ना, तो हमें खुद को ही मज़ा नहीं आएगा, खुद को ही ऐसा लगेगा यार कुछ छूट रहा है, कुछ गंदा हो रहा है। तो उससे अच्छा है कि जो काम है वो व्यवस्थित तरीके से ही करो, चाहे 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे तो लगे। तो बस मेरा ये काम एक बार का कंप्लीट हो गया है। अब खाना बनाना है, जो हम लोग 12:30-1 बजे तक बनाएंगे। तब तक के क्या स्लैब क्लीन हो गई, बाहर का हो गया। अब कोई घर में भी आए ना तो ऐसे अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है मैं रूम की सफाई कर रही हूँ, कोई आ जाता है तो फिर पूरा घर गंदा बिखरा पड़ा रहता है ना, तो ऐसे थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है बोलने वाला तो कुछ नहीं बोलेगा, बट हमें खुद को ही ऐसे लगता है ना कि गंदा लगेगा, कैसा लगेगा। तो ये बर्तन धुल चुके हैं, और मैं बड़े बड़े बर्तन क्या साइड में कर देती हूँ, छोटे छोटे बर्तन पहले लगा देती हूँ, फिर बड़े बड़े बर्तन वॉश करके रखती हूँ। ये बर्तन किए हुए हैं, और ये अब बर्तन करूँगी। इनका टिफ़िन था, और कल ये थोड़ा लेट आए थे तो फिर इनका टिफ़िन भी रह गया, और इनके लिए कल खिचड़ी बनाई थी, इनके पास था। तो यार ये फिर मैं इतनी थक गई थी कि मेरे से ये कुकर हुआ ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। इसमें पानी डाल के नहीं रखा, पानी डाल के रखते ना तो थोड़ी ज़्यादा बद स्मेल से आने लग जाती है, इसलिए। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी किया है किचन के कपड़े वॉश करने के लिए। मैं किचन के कपड़े बाथरूम में वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि वो जो आटा वगैरह जो गंदगी रहती है ना वो पूरे बाथरूम में हो जाती है, बाथरूम गंदा हो जाता है। इसलिए मैं किचन के कपड़े किचन में वॉश करती हूँ। तो मैंने गर्म पानी किया, गर्म पानी के अंदर मैंने अच्छा सर्फ डाल लिया, और ये किचन के कपड़े डाल रही हूँ। तो ये थोड़े गल जाएंगे ना, तो बर्तन वापस क्लीन करूँगी ना, तभी इनको किचन के कपड़े को अच्छे से वॉश कर दूँगी, क्योंकि इनका मेल तो ऑलमोस्ट पूरा निकल जाता है।
तो अभी ये तो ऑफिस के लिए निकल गए, तो मैंने सोचा यार कुछ तो करना ही पड़ेगा ऐसे। वो क्योंकि बेड पूरा ही इधर, देखो मैं बैठी हूँ ना, उतनी ही जगह है, बाकी पूरा बेड इधर है। तो फिर वही है, दिविशा इधर भी गिरने का डर है और उधर भी दिविशा के गिरने का डर है। नहीं तो एक सपोर्ट रहता तो वो टेंशन नहीं रहती ना। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैसे ही करके बेड उधर हो जाए। तो वो होता है ना कि अपन पीछे का सपोर्ट लेके और थोड़ा सा इसको ना करते ना पुश, तो फिर शायद थोड़ा सा बेड हो जाता है। तो मैं वही कर रही थी कोशिश की, ना पीछे का सपोर्ट ले रही हूँ और बेड को कर रही हूँ। लेकिन मेरा पेट दर्द होने लग गया। लेकिन वो होता है ना यार। और फाइनली मैंने पूरी मेहनत करके और बेड को उधर खसका दिया है। तो अब मेरी टेंशन फ्री, क्योंकि हम लेडीज़ की क्या होता है, जब तक कोई काम नहीं होता है ना हम उसमें लगे रहते हैं। शाम को ये आने के बाद तो बहुत चिल्लाए थे क्या मैं कर नहीं सकता था ये वो। मैंने कहा यार ठीक है, मैंने कर दिया। तब बना मैं गलती भी ऐसे लगता है यार हमको नहीं करना चाहिए। और अब देखो इस यशवी को देखो, ये बोली मम्मा मैं भी करूँगी। फिर है ना इसको ऐसे बोलनी तेरे से नहीं होगा। मैं हाँ बिटू आओ यार, तूने भी कर दिया। पीछे का स्पेस है, मैं और पापा मिलके थोड़ा तो रहता है और वो उतना थोड़ा सा पीछे आएगा। फिलहाल के लिए तो ये जब आएंगे तब कर देंगे। तब ये आए थे तब तो यही बोले थे अब कर लो तुम, जब तुमने इतना ही किया तो ये भी कर लो। मैंने बोला नहीं यार ये तो मुझसे नहीं होगा, अब लगाएंगे, आप ही करो इसको। तो बस अब मैं सुलझा लेती हूँ अपने बाल, क्योंकि नहा के आने के बाद सीधा मैं यही काम करने लगी। फिर मेरे को पता था कि ये काम मुझे करने हैं, तो फिर वो करके मैं अभी वापस नहा के आई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात ये हुई कि दिविशा को बाजू वाले भाभी ले गए थे और अभी तक वो वहीं पे है। मैंने अभी पूछा तो भैया बोले कि वो सो गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो थोड़ा उसको दवाई दे रखी थी ना, तो नींद आ गई होगी। तो 2 घंटे तो थी, अभी 1 घंटे से सो रही है वो। तो मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया है। हमें नीचे जाके मुझे ब्रेड बटर खाने की इच्छा हो रही है, तो मैं नीचे जाऊंगी, ब्रेड बटर लेके आऊँगी, थोड़े से हल्के से बाल सूख जाए बस। आज इतना अच्छा लग रहा है, पूरा घर क्लीन है पूरा। अभी दिखाऊंगी आपको मेरा पूरा घर। ये पीली चीज क्या तो ये चढ़ा दिया है मैंने दूध कॉफ़ी के लिए, क्योंकि मैं ब्रेड बटर और कॉफ़ी पीने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मन अभी खाना खाने का नहीं है। तो बस मैं कभी होता है ना यार, हमारे को खाने का टाइम रहता है बट खाना खाने का मन नहीं होता है। तो मैंने कहा आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, अभी तो मैं ब्रेड बटर खाऊंगी। तो मैं बच्चों को भी नहीं बोल सकती कि तुम, उनकी कुछ इच्छा होती है ना, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि तुम खाना खाओ, क्योंकि मैं भी मेरे मर्जी के हिसाब से जो मेरी इच्छा होती है ना वही मैं खा लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है खाने का टाइम है तो मैं खाना ही खाऊँ। तो फिर है ना, मैं यशवी को भी कभी नहीं बोलती हूँ, उसकी जो इच्छा होती है वो खा लेती है। अगर 3 बजे खाना खाने की इच्छा है तो 3 बजे खा ले, और ब्रेड बटर खाने की, मतलब कुछ भी चीज़ खाना खाने की टाइम इच्छा है तो खा ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ये था मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।